गुड मॉर्निंग। हम कैलकुलेशन कर रहे थे लास्ट टाइम कि कॉर्नू स्पाइरल जो है उससे आप किसी भी पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी कैसे दे सकते हैं। तो उसमें हमने लिखा था I इज इक्वल टू I0 ए स्केयर प्लस बी स्केयर। यहाँ पे ए और बी जो है वो दो इंटीग्रल हैं। जीरो ए वी को हमने 0 टू वी कॉस पाई बाई टू वी स्केयर डी वी कहा है, और दूसरे बी वी को आप 0 टू वी साइन पाई बाई टू वी स्केयर डी वी। ये जो लिमिट है वो डिसाइड होगी इस बात से कि आपका जो लाइट है वो कितने रीजन से या वेव फ्रंट के कितने हिस्से से जो है वो आपके पास पहुंच रही। अब देखिए एक्स और वाई के जो मान हैं वो वी के मानों के हिसाब से एक विशेष प्रकार की आकृति बनाते हैं। तो ये आकृति जो है वो यहाँ पे दिखाई गई है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है ओरिजिन। एक साइड में है एक पॉइंट जेड जिसके कोऑर्डिनेट है 1/2 ये दोनों प्लस है। दूसरी साइड है जेड डैश, वो -12 और -12 इसके कोऑर्डिनेट है। अब देखिए ये जो शेप है इसको कहा जाता है कॉर्नू स्पाइरल, इसीलिए इस टॉपिक को कॉर्नू स्पाइरल कहा जाता है। हालांकि ये इंटीग्रल का सॉल्यूशन है। तो अब देखिए कि इस जो स्पाइरल है इसका फिजिकली हम कुछ गुण धर्म हैं वो समझे, तभी हम किसी पॉइंट पी पर पहुंचने वाली लाइट की इंटेंसिटी दे पाएंगे। अब देखिए जो वेव फ्रंट आ रहा था वो एक्चुअली ओ से डब्ल्यू डैश और ओ से डब्ल्यू, यानी ये डब्ल्यू से लेके डब्ल्यू डैश तक वेव फ्रंट जो था वो आ रहा था। हम पी पे लाइट निकाल रहे हैं। ओ से ऊपर एल बढ़ता है और नीचे की साइड में भी एल जो है वो माइनस में बढ़ता है, और वी जो है वो एल के प्रोपोर्शनल है। तो वी पॉजिटिव में जाने का मतलब है ओ से ऊपर जाना, और वी नेगेटिव जाने का मतलब है ओ से नीचे की ओर आना। अब देखिए ओ डब्ल्यू डैश के संगत कॉर्नू स्पाइरल ओ जेड तथा ओ डब्ल्यू डैश के संगत ओ जेड डैश भाग है। यानी ऊपर वाला जो हिस्सा था ओ डब्ल्यू उसके लिए है ओ जेड, यानी ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कॉर्नू स्पाइरल का उसके संगत है, और नीचे वाले हिस्से के संगत है ओ डब्ल्यू डैश के संगत ओ जेड डैश। जब v 0 है तो एल भी 0 है, तो ए और बी दोनों इंटीग्रल 0 होंगे, तो आप होंगे इस मूल बिंदु पर यानी ओ पर। इसके अलावा आप एक और चीज़ देखिए कि a माइनस वी इज इक्वल टू माइनस ए वी, यानी आप क्योंकि ये दोनों जो इंटीग्रल हैं ये माइनस वी यदि आप रखेंगे यहाँ पर तो आपको माइनस बी वी मिलेगा, माइनस ए वी मिलेगा, यानी ये एंटी सिमेट्रिक है। अब है कॉर्नू स्पाइरल पर किसी अल्पांश की जो लंबाई है वो डी एस स्क्र इज इक्वल टू डी एक्स स्क्र प्लस डी वाई स्क्र। तो ये बराबर होगा, यदि आप देखें इस इंटीग्रल को, तो डी ए स्क्र प्लस डी बी स्क्र, ये कॉस स्क्र और साइन स्क्र मिल करके 1 में हो जाएगा। तो डी एस इज इक्वल टू डी वी। अब मूल बिंदु से स्पाइरल पर किसी बिंदु की जो दूरी है वो एल से दी जाती है, और एल जो है वो बी से दिया जा रहा है। तो इसका मतलब ये कि यदि आप मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो ओ जेड की तरफ जाएंगे, और मूल बिंदु से नीचे आएंगे तो ओ जेड डैश की तरफ आएंगे। स्पाइरल पर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा यदि एक्स एक्सिस से अल्फा कोण बनाती है तो tan अल्फा बराबर होगा डी वाई बाई डी एक्स। तो ये डी बी बाई डी ए के बराबर होगा, या डी बी बाई डी वी और डी ए बाई डी वी करिए तो tan पाई बाई 2 वी स्क्र। यहाँ से देखिए तो अल्फा क्या आता है पाई वी स्क्र अपॉन 2, या इसको लिख सकते हैं के डेल्टा। ये कलांतर के समानुपाती होगी। कलांतर के समानुपाती का मतलब ये है कि जो लाइट ओ से जा रही है और उस पॉइंट से जा रही है जिस पॉइंट पे आप स्पर्श रेखा खींच रहे हैं,
जिस पॉइंट के संगत पॉइंट पर आप स्पर्शरेखा खींच रहे हैं, तो जो कलांतर आएगा वो उसके समानुपाती होगा। यदि v के कम मान है, यानी आप वो से l की कम वैल्यूज़ पे देखना चाहते हैं, तो dy/dx जो है वो π/2v² रहेगा, क्योंकि tan π/2v² जो है वो tan x, यदि x छोटा हो तो x लिखा जा सकता है। तो d2y/dx = πv/dv/dx, या इसको कह सकते हैं लगभग πv। v = 0 पर d2y/dx 0 होगा, यानी आपका जो मूल बिंदु है वहाँ पर जो है वो नति परिवर्तन बिंदु है, क्योंकि इससे ऊपर जो है जो कर्व की नेचर है वो दूसरी तरफ को घुमाव है, और o से नीचे की तरफ में जो घुमाव शुरू हो जाता है वो दूसरी साइड में हो जाता है, इसलिए इसको नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। जब v इनफाइनाइट है तो z और z' बिंदु w और w' के समान होंगे, तथा 0 to ∞ cos π/2v² dv ये भी हाफ होता है, और sin π/2v² dv ये भी जो है वो हाफ होगा। यदि 0 से -∞ हो तो यही दोनों पॉइंट जो है वो -हाफ पॉइंट को करस्पॉन्ड करेंगे। इसीलिए z और z' के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमने -हाफ और -हाफ लिए। अब है परिणामीय याम तथा कॉर्नर स्पाइरल में संबंध कि पी पॉइंट पे लाइट कितनी आएगी, इसका कॉर्नर स्पाइरल से क्या संबंध है। तरंगाग्र के किसी पॉइंट m के संगत यदि कोई पॉइंट कॉर्नर स्पाइरल पर n है, तो o से n की दूरी जो un है वो x² + y² यानी √a² + b² हो। अब a² + b² क्या है, ये जो P पर परिणामीय याम आएगा वो लिखा जा सकता है E0 = √i ON, और ON क्या चीज़ है, ON है एक्चुअली मूल बिंदु से अर्थात तरंगाग्र के किसी भाग द्वारा प्रेक्षण बिंदु P पर परिणामीय याम इस भाग के संगत कॉर्नर स्पाइरल के अंश के मध्य की दूरी के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कॉर्नर स्पाइरल पर जो आप दूरी देखेंगे उस दूरी के संगत जो परिणामीय याम है वो आपका P पॉइंट पे होगा। तो आपने करना ये है कि जो कॉर्नर स्पाइरल है उसमें जितना वेव फ्रंट खुला है, यानी यदि पूरा वेव फ्रंट खुला है मान लीजिए, तो Z से लेके Z' की जो दूरी है वो आपके परिणामीय याम के समानुपाती होगी। यदि मान लीजिए पूरा ना होकर के O से एक साइड में ही खुला है, तो आपकी फिर मूल बिंदु से वहाँ तक की दूरी जो है वो ली जाएगी, उस पॉइंट तक की दूरी जहाँ तक की ये लाइट खुली है, यानी लाइट पहुँच रही है। यदि इससे कम ज़्यादा है तो दूरी को उसी कॉर्नर स्पाइरल पर कम ज़्यादा करके आपको पॉइंट की तीव्रता जो है वो आपको मिल सकती है। तो ये तो था कॉर्नर स्पाइरल और उसके गुणधर्म। अब इसकी उपयोग करते हुए हम स्ट्रेट एज से लाइट कितनी पहुँचेगी किसी भी पॉइंट P पर, तो उसकी कैलकुलेशन जो है वो इसके एग्जाम्पल के तौर पे करेंगे।